नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। चैट जीपीटी, जी हां, ये शब्द कोई जादू तो नहीं है, पर किसी जादू से कम भी नजर नहीं आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा अजूबा ये नजर आ रहा है जो आने वाले दिनों में इंटरनेट की दुनिया का गेम चेंजर साबित हो सकता है। लॉन्च के कुछ ही दिनों में हालात ये हो गए हैं कि स्कूल कॉलेजेस अपने छात्रों को असाइनमेंट देने के लिए भी इसकी मदद नहीं लेने की हिदायत दे रहे हैं कि आप जो है अपने होमवर्क जो कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे जाके मत करना, अपने से करना। ये स्थिति हो गई है। लेकिन आखिर क्यों इतनी सुर्खियों में है चैट जीपीटी, इस पर करेंगे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ। समझेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है, इसका इस्तेमाल लोगों के पढ़ने लिखने की क्षमता को क्या कम कर देगा, या फ्यूचर यही है, क्या ये गूगल के लिए खतरा बन सकता है, या फिर ये अलग मामला है। इन तमाम सवालों के जवाब आज बेहद खास मेहमानों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। आने वाले दिनों में सर्च इंजन गूगल बीते कल की बात होगी, तो फिर नई बात क्या होगी? होगी ना चैट जीपीटी, यानी इंटरनेट की दुनिया का गेम चेंजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की एक ऐसी दुनिया जहां आपके तमाम सवालों का चंद सेकंडों में रियल टाइम जवाब हाजिर होगा, वो भी लिखा हुआ। चैट यानी बातचीत, और जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, यानी एक ऐसा चैटबॉट जिसमें पहले से ही सभी जानकारियां फीड रहती हैं और ये अपने प्री फिक्स्ड कोडिंग के जरिए सवालों का जवाब देता है। आप सोच रहे होंगे कि गूगल भी तो यही काम करता है, फिर चैट जीपीटी को एक क्रांतिकारी तकनीक क्यों कहा जा रहा है? आपकी उलझन हम खत्म किए देते हैं। दरअसल जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट के तौर पर अलग अलग वेबसाइट सामने दिखती हैं। आपको इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। ये जरूरी नहीं होता कि जिस लिंक पर आप जा रहे हैं उस पर आपके सवालों का पूरा या सही जवाब होगा, लेकिन चैट जीपीटी इससे अलग है। ये आपको सीधे आपके सवाल के रियल टाइम जवाब से रूबरू कराता है, वो भी लिखकर और विस्तार के साथ। हालांकि इसके जवाब पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार ये भ्रामक, गलत और पक्षतापूर्ण जानकारी भी दे देता है। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली एक कंपनी है जिसकी शुरुआत 2015 में सैम अल्टमैन ने की थी। ओपन एआई ने ही चैट जीपीटी को डेवलप किया। सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको chat.openai.com पर जाकर साइन अप करके लॉगिन करना होगा। फिलहाल इसके इस्तेमाल के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं। अब आप सोचते होंगे कि आखिर कैसे सभी भाषाओं में ये जवाब देने में सक्षम है। दरअसल इसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी टूल का इस्तेमाल होता है। एनएलपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एक कंप्यूटर या मशीन इंसान की भाषा को समझता है और उसी भाषा में जवाब देता है। फिलहाल तो दुनिया भर में सर्च इंजन के तौर पर गूगल की मोनोपोली है और इसका सर्च इंजन मार्केट में करीब 90 से 95% तक का कब्जा है। लेकिन अब गूगल को चैट जीपीटी से जोरदार टक्कर मिल सकती है। वजह साफ है, चैट जीपीटी गूगल के आगे के सर्च इंजन की वो दुनिया है जहां टेक्नोलॉजी के साथ साथ रोमांच का भी तड़का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा ही क्रांतिकारी एआई का ये एक इनोवेशन है, लेकिन थोड़ा सा इसे समझने में लोगों को मुश्किलात भी हो रही हैं। आप थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी की दुनिया के दहलीज पर इस वक्त हम खड़े हैं। अभी हमें अंदर जाना है, उससे पहले ज़रा समझ लेते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, भविष्य किस तरह से होगा। क्या वाकई में चैट जीपीटी और चैट बॉट्स ही हमारा भविष्य है, और इनके जो चैलेंजेस हैं उनसे भी हम रूबरू होंगे खास मेहमानों के साथ। परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ हैं अंकुश सबरवाल साहब, जाने माने एआई एक्सपर्ट हैं। अंकुश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। अमित दुबे हमारे साथ, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है मंजीत जैन साहब, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन हैं एजुकेशन इंडिया के। मंजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। और आज मैं सोच रहा था, मैंने अपना नाम डाला चैट बॉक्स में, कुछ नहीं बताया उसने। वो कह रहा है कि हम नहीं जानते ये आदमी कौन है। अब मैं सोच रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने ये ट्विटर पे ब्लू टिक लिया, अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, इतनी मेहनत करी, लोग जानने लगे थे। अब चैट जीपीटी की दुनिया आ गई है जिसमें हमें कोई नहीं जानता। तो क्या अब सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा? नहीं, वो तो जैसे हमें पता है कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो 2021 तक की है। अच्छा।
लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो आई थिंक मंथली पीरियोडिक साइकिल में वो डाल रहे हैं। शायद ये एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा, जो हमें लग रहा है कि ये सारा डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क या एनएलपी से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन इन्फोर्समेंट लर्निंग भी हो रही है। तो जो उसको वो एआई लेबलर्स बोल रहे हैं ओपन एआई वाले या ह्यूमन ट्रेनर्स, तो वो खुद मिमिक करते हैं, मैं यूजर हूं और मैं बॉट हूं, तो वो ट्रेनिंग हो रही है। तो या तो उन्होंने आपका नाम नहीं ट्रेन किया या अच्छा। लोगों ने इतना नहीं पूछा। अच्छा तो मुझे लगता है एक राज आप बता दीजिए। अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला, हमारी रिसर्च टीम ने हमें बताया कि हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं अनिल सिंघवी सर, स्वाभाविक रूप से जीपीटी को तो उनके बारे में सब कुछ पता है, और उनके ऊपर रैप भी करके दे दिया। वो रैप भी हम आपको अपने विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे, और हमारे जो सहयोगी आशीष, उन्होंने बताया था कि कितना बढ़िया रैप करके दिया है। तो ये कौन, ये बॉट कर रहा था, ये रैप चल रहा है, आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, और बहुत ही शानदार रैप किया है। ऐसा लग रहा है कि इन एंड आउट अनिल जी की पर्सनैलिटी के बारे में इनको पता है। तो ये बॉट कर रहा था या कोई ह्यूमन बैठा हुआ है बगल में? दोनों। अच्छा। जैसे चैट जीपीटी एक जो जिस एनएलपी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम बोलते हैं, उसके बेस्ड में वो आंसर्स आते हैं। उनके पास अभी 175 बिलियन पैरामीटर्स है, मींस 300 बिलियन वर्ड्स हैं। जैसे अनिल सर की आपने बात करी, राइट, तो उनके पास, उनके ऊपर काफी कंटेंट पब्लिकली अवेलेबल है, राइट। तो उनके पास जो डेटा ऑलरेडी है, सो वो 300 बिलियन वर्ड्स, तो 570 जीबी का डेटा चैट जीपीटी के पास है। तो अनिल सर का डेटा उनके पास काफी होगा। तो उसमें क्या रहता है कि सारा इंफॉर्मेशन जब उनके पास है, कुछ उनको हिंट्स मिलते हैं, तो फिर वो इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेके एक उसको एआई जनरेटिव जो टेक्स्ट बोलते हैं, तो वो जनरेट करता है, एआई ही करता है। तो उसपे फाइन ट्यूनिंग ह्यूमन करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ह्यूमन ने ही किया होगा। तो एक चीज क्लियर है कि जो अपना माइंड इतना नहीं है ओपन एआई के पास या चैट जीपीटी के पास, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, कुछ कंटेंट इधर से लिया, कुछ कॉन्टेक्स्ट इधर से लिया, तो वो काफी जगह से जो इंफॉर्मेशन लाके एक ऐसे बोल दो या स्टोरी बोल दो, वो सारी कंपाइल करके आ रही है। तो उसमें या ठीक है। देखिए, बड़ा इंप्रेसिव है ये चैटबॉट का पूरा इकोसिस्टम, पूरा कॉन्सेप्ट ही है, और उसमें थोड़ा सा परिष्कृत रूप में हमारे पास चैट जीपीटी आया है। काफी इंप्रेस कर रहा है ये लोगों को, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई इसमें बहुत सारे सीरियस पिटफॉल्स भी हैं, इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम अब इसका रिफ्लेक्शन फ्यूचर में देखने की कोशिश करते हैं। अमित जी, क्या आपको लग रहा है कि फ्यूचर अब यही है, इसी तरह से होगा, या आपको कुछ खामियां भी नजर आ रही हैं जिन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है? नहीं दीपक जी, ये तो संभावित ही था, क्योंकि हर 10 साल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो रिवोल्यूशन क्रिएट करती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, और उसके बाद एआई के बाद ऐसी चीज़ें और जल्दी होंगी। जो 10 साल का पीरियड था वो शायद 2 साल का हो जाएगा, हर 2 साल में हम कुछ नया ऐसा देखेंगे। पहले हम मेटावर्स को लेकर एक्साइटेड थे, अभी चैट जीपीटी को लेकर हैं, फिर अभी क्वांटम आ रहा है तो क्वांटम को लेकर भी होंगे, और क्वांटम एआई हो जाएगा। तो ये चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, तो ये तो फ्यूचर है ही। चैट जीपीटी बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है, और अगला जो सर्च इंजन होगा, जो अगले कुछ सालों में हम देखेंगे, हमारे सर्चिंग की तरीके बदल जाएंगे। हम वियरेबल गैजेट्स में भी हम वॉइस कमांड के थ्रू सर्च कर पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ वॉइस के थ्रू चलेंगी, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की इनपुट होगा, और वो इतना स्मूथ और इंटरैक्टिव हो जाएगा कि जैसे हम किसी से बात करते हैं, जैसे हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, बिल्कुल वैसा हो जाएगा, और वो बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे। तो ये चीज़ एआई के द्वारा ही संभव थी। जैसा आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि जो गूगल का सर्चिंग पैटर्न है वो इंडेक्स बेस्ड है, वो कौन सी चीज़ कितनी बार रेटेड है और उसके पेजेस उसमें किस तरह से इंडेक्स्ड हैं, उस पर वो सर्च करता है। तो उसमें कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा न्यूरो साइंस बेस्ड पैटर्न्स हैं, और जो डेटा है उसको भी, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी यूज़ किया जाएगा, तो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो ज़्यादा सटीक होती है। अभी आपने देखा वो क्रिएशन जो पावर है चैट जीपीटी के पास, वो भी बड़ी अमेजिंग है। और अभी एक और एआई देखा, जब चैट जीपीटी के बारे में देखा गया कि वो म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, या आर्टिकल लिख देता है, या वो कॉमिक बुक भी बना दी किसी ने। इसके बाद एक और एआई समझ में आया कि वो ये पता कर रहा है कि ये सामने वाला कंटेंट चैट जीपीटी ने लिखा है या किसी इंसान ने।
अरे बाप। तो ये काउंटर टूल भी बनना शुरू हो गए हैं। अच्छा। और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आगे वाले टाइम में कि भाई हम ये समझ पाएंगे कि सामने वाले ने जो पेपर लिखा है, लेकिन अमित जी ये इंटरेस्टिंग ChatGPT है या किसी और का। लेकिन अमित जी ये इंटरेस्टिंग नहीं है ये जानना कि ठीक है सब कुछ पता तो है ChatGPT को। जैसे मैं कह रहा था कि 2-4 दिन पहले मैंने अपना नाम डाला, हो सकता है 2-4 दिन बाद आना शुरू हो जाए मेरा नाम भी, धीरे धीरे वो अपना दायरा बढ़ा रहा है, बढ़ाएगा भी, स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसको सब कुछ सही मालूम है। ChatGPT इज ऑलवेज राइट, ये वाली अवधारणा लेकर तो हम चल नहीं सकते। और जो साइंटिस्ट इसको कह रहे हैं कि साहब नॉन सेंसिकल आंसर्स देता है, तो हेलुसिनेशन भी बोल रहे हैं इसको, फैक्ट और फिक्शन का। तो ये कितना घातक होगा या कितना चैलेंजिंग होगा कि आप कच्चे पक्के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। खास तौर से अगर जैसे मैं एग्जांपल पढ़ रहा था कि किसी ने लिखा है कि भाई खास तौर से कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर उसने कोई ऐसा हेलुसिनेटिंग कोई आंसर दे दिया तो वो बड़ा घातक हो जाएगा। तो ये अभी हम माने कि ये स्टेज है ही ऐसी, आगे सब ठीक हो जाएगा? नहीं, एक्यूरेसी सर बहुत टाइम लेती है इंप्रूव करने में। 100% एक्यूरेट होने में तो बहुत समय लगेगा। और लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं इसलिए हर तरह का सवाल भी पूछ रहे हैं। पर जैसे आप बोल रहे हो मेडिकल फील्ड है, रिसर्च फील्ड है, उसके बिल्कुल परफेक्ट आंसर वो देगा, अभी कोई गारंटी नहीं है और गलत ही होंगे क्योंकि उस तरह का डेटा अभी लिमिटेड है उसके पास। और लोगों के बारे में भी शायद अवधारणा गलत हो। अभी कुछ रिलीजियस कंटेंट को लेकर भी विवाद हुआ था, तो वो सारी चीजें चूंकि लिमिटेड हैं। हाँ वो भी है, उसमें भी स्वाभाविक है कि लोगों की भावनाएं उसमें भी कभी कभी आहत हो जाएंगी। अभी वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो जो कोडिंग हो रही है या जो फीड किया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से। मैं जरा फटाफट से चलूंगा जैन साहब के पास। जैन साहब, एक जो सबसे ज्यादा जो चिंता नजर आ रही है, पेरेंट्स आके कह रहे हैं कि साहब आपने तो हमारे बच्चों को ऐसा तो नहीं कर दिया कि अब तो ChatGPT पे डालेगा। टीचर्स बड़े परेशान हैं कि हम होमवर्क करने देंगे ताकि बच्चा जो है कुछ डेवलप कर पाए, कुछ स्किल्स, उसको कुछ लर्निंग मिले। पता चला कि वो होमवर्क उठा के उसने GPT में डाल दिया, आंसर आ गया और अगले दिन जो है उस छाप के टीचर के पास दे दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज या उसकी लिखने पढ़ने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं उसके जरिए? सर सीमित नहीं कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अच्छा, सीमित छोटा वर्ड होगा। ये GPT का ऑलरेडी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है और ये जो क्रिएटिविटी जो बच्चों में इनबिल्ट होनी चाहिए धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और GPT बिल्कुल खत्म कर देगा। जो आदत है शॉर्टकट लेने की बच्चों में जो डेवलप हो रही है स्टूडेंट्स में, वो काफी खतरनाक है एजुकेशन सिस्टम के लिए। 2 और 2 4 तो है, उनको मालूम है, लेकिन क्यों है समझ नहीं पा रहे वो, और समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसे टूल्स आ रहे हैं GPT जैसे जो बच्चों को आलसी कर रहे हैं, उनके थिंकिंग पावर कम कर रहे हैं और कंप्लीटली रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। और हालात ये हो रहा है कि टीचर्स ऑल्सो जो बोलता है कि जापान की राजधानी टोक्यो है, नहीं, हमारे तो गूगल में ऐसा देखा है हम लोगों ने। यदि हम हल्का सा देखें जीके या ज्योग्राफी या हिस्ट्री का कंटेंट इवन कि प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का, तो वहां आज भी हो सकता है कि ट्रम्प साहब भी दिखा रहे हो। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था जैन साहब। मैं एक आर्गुमेंट जो बार बार आता है वो ये आता है कि भाई ChatGPT तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, उसके कुछ लूपहोल्स होंगे। अब ऐसा लोग कहते हैं, लोगों का ये आरोप है कि भाई जो इस तरह की टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं, जब गूगल आया था तब भी ये कहा गया कि भाई गूगल आएगा, बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटीज खत्म कर देगा। लेकिन हुआ ये कि गूगल कालांतर में धीरे धीरे बच्चों के लिए एक हेल्पिंग टूल साबित हुआ, और ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं GPT को जज करने में? सर अगेन कह रहा हूं, हेल्पिंग टूल गूगल साबित हुआ है, लेकिन मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, ओके, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए नहीं हुआ है बच्चों का। बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं गूगल से, बट जो खुद का हार्डवर्क, डेडिकेशन और जो था कि टाइम फ्रेमवर्क जो बच्चे खुद यूज करते थे कि पेड़ कैसे बड़ा होता है, लेट्स फाइंड आउट, वो सब खत्म हो चुका है। बहुत तो मार्क्स बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम में CBSE का रिजल्ट या बोर्ड का रिजल्ट 80% 60% हुआ करता था, अब 98-99 पे आ चुका है वो। बट हम सबको बताया कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चों का आज, वो तो कम ही होता जा रहा है और ये और कम कर देगी कि 5-7 वेबसाइट के बजाय एक वेबसाइट काफी है। एक अभी मेरे को कलीग ने बोला कि 300 बिलियन वर्ड्स है, पर 300 बिलियन वर्ड्स की सच्चाई कितनी है, राइट कितना है, रॉन्ग कितना है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ना, थिंग इज दैट कि हम क्या कर पा रहे हैं। ये बड़ी वैलिड चिंता है, ये वाकई में अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, नहीं वैलिड पॉइंट, टेक्नोलॉजी वैलिड पॉइंट सर, बहुत वैलिड चिंता है। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन जो उनका नॉलेज होगा, जो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इंफॉर्मेशन तो कुछ भी आ सकती है, आप गूगल कीजिए इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन उसके पीछे का जो नॉलेज है, वो पूरा नॉलेज का एक इकोसिस्टम है,
शॉर्टकट में वो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी। और चैटबॉट या चैट जीपीटी ये इसी इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट का एक जरिया बनकर ना रह जाए, ये भी आशंका जानकारों की तरफ से। सब्बरवाल साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस का बैकलॉग हो गया आपके लिए, आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि सवाल एक ही है कि अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये इंसानों की हेल्प करने के लिए आया है या उनको ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए आया है या उनकी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं उनको लिमिट करने के लिए आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसा तो शायद नहीं बोल रहे कि यही है हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट। जब हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, और उसके अराउंड हम अपने क्रिएटिविटी से एक नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, राइट, अगर वो चैट जीपीटी अच्छे से काम करेगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेगी, एनएलजी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जैसे जनरेटिव एआई अच्छे से करेगी, एटलीस्ट जो हमें इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए, राइट? लेकिन उसमें नई चीज तो कभी चैट जीपीटी नहीं बना पाएगा। जैसे मैंने बोला कि वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ही उसके पास है, जैसे कॉमन जो है दैट इज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, 60% डेटा चैट जीपीटी ने वहां से लिया है, वेब टेक्स्ट टू 22%, एग्जिस्टिंग बुक से डेटा अराउंड 16% लिया है, विकीपीडिया से अराउंड 3% लिया है। ये तो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, लेकिन विकीपीडिया या एग्जिस्टिंग बुक्स आपको एक नया आइडिया तो नहीं देंगी जो ऑलरेडी कहीं पे कैप्चर नहीं है। उसके लिए तो अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके अराउंड जो एग्जिस्टिंग काम किया हुआ है वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपको किसने कहा कि आप 100% डिपेंडेंसी जो है चैट जीपीटी पे रखिए। आप जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन करने का जो परंपरागत माध्यम है, किताबें हैं, दूसरी चीजें हैं, उनको आप अर्जित करते रहिए, ये तो आपका सिर्फ एक हेल्पिंग टूल है। लेकिन एक चीज सब्बरवाल साहब जिसका जिक्र अमित जी ने भी किया, ये जो बायस है, आप कह रहे हैं कि ये जो है राइटिंग ऑफ ह्यूमंस अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी पास्ट और प्रेजेंट में है उन्हीं पर आधारित है। तो यानी कि जो सिस्टम में, जो राइटिंग्स में, जो सोच में जो बायस है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा, कुछ नया नहीं दे रहा है हमें। अब मसलन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमारे यहाँ जो राइटिंग्स में और सोच में और यहाँ तक कि हमारे डे टू डे जो हमारा सोचने का और काम करने का तरीका है, उसमें जो वुमेन के प्रति जो बायस है, जो माइनॉरिटीज के प्रति जो बायस है, हाशिए पर पड़े हुए लोगों के प्रति जो बायस है, वो बायस ये भी दिखाएगा और दिखा भी रहा है। बिल्कुल, उसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर जो टेक्स्ट है, सपोज अगर जेंडर की बात की जाए, अगर ज्यादा जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है दैट इज इफ इट्स दैट्स इन फेवर ऑफ मेन, तो वो बायस होगी, राइट? तो क्योंकि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के बेस में है। लेकिन मैंने ये भी बोला कि जो ये टोटली एआई पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो ह्यूमन रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो रही है बेस्ड ऑन ह्यूमन फीडबैक। तो उसमें जो चैट जीपीटी 3 और 3.5 में क्या डिफरेंस था? 3.5 में उन्होंने सेफ्टी नेट डाला। अच्छा, जो बायसिंग अगर थी भी उन्होंने निकाली, राइट, ह्यूमन इंटरवेंशन से। तो वो काम कर रहे हैं, तो वो शायद इंप्रूव होगा, राइट? मैं तो आपको थोड़ा सा बायस्ड रहूंगा क्योंकि ये चैट जीपीटी इज काइंड ऑफ B2C, इट्स फॉर एवरीवन। हम जैसे बनाते हैं तो वी डू ओनली फॉर एंटरप्राइजेस। हम तो बोलेंगे इट्स ऑलवेज ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जैसे कोर ओवर से अगर हमने चैटबॉट बनाया IRCTC के लिए, महिंद्रा के लिए, LIC के लिए या बाकी किसी क्लाइंट्स के लिए, तो हम वहां पे इतना रिस्क नहीं लेते। शायद वो गूगल ने भी नहीं लिया। जो गूगल के पास जो डेटा है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है लैम्डा और GLAM, वो 3 to 4 times चैट जीपीटी के नॉलेज बेस से ज्यादा है, राइट? तो अभी गूगल ने रिस्क नहीं लिया, शायद हमने भी नहीं लिया, तो ओपन एआई ने लिया, राइट? तो रिस्क लिया एंड अभी ओपन फ्री कर दिया कि ताकि लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे उनको पता चल पाए कि कहाँ पे हमने फोकस करके वो कंटेंट इंप्रूव करना है और अपडेट करना है। तो मुझे लगता है इंप्रूव होगा, बट वी एज आज नहीं, आपने सही कहा। अमित जी क्या हमें थोड़ा समय देना चाहिए? अभी तो हमें बायस दिख रहा है और मेरे ख्याल से शुरुआती जो चीजें ऑब्जर्व की गई हैं उनमें तो कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचना स्वाभाविक भी है, पर ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत में ये थोड़ा सा हमको उच्च श्रृंखल दिखेगा, थोड़ा सा फ्रेजाइल दिखेगा, हो सकता है थोड़ा सा क्लंकी भी दिखे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि सब्बरवाल साहब कह रहे हैं कि उस पर काम चल रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशंस भी होंगे, तो शायद ये मॉडल सुदृढ़ हो आगे।
देखिए, ये डेवलपर्स के ऊपर भी जवाबदेही है कि ये मॉडल सुदृढ़ हों। यदि नहीं होंगे और ये बायस रहेगा तो फिर एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि क्योंकि अकेला चैट जीपीटी आगे नहीं होगा और ये भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे। गूगल भी अभी प्रयास कर रहा है अपना सिमिलर प्लेटफॉर्म लाने के लिए, बाकी कंपनीज भी इस दौड़ में आएंगी। तो बहुत सारे ऐसे टूल बनेंगे जो एनएलपी बेस्ड होंगे, एआई बेस्ड होंगे, सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस देंगे, क्रिएट भी करेंगे। लेकिन जो अनबायस्ड होंगे, जो जेनरिक होंगे, शायद वो सर्वाइव करेंगे। पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी वही होगी। लेकिन हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि बायसिंग एकदम से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली ये डेटा पर ड्राइव करता है और डेटा पब्लिक से आता है। तो यदि पब्लिक ही ऐसे माइंडसेट से डेटा फीड कर रही है तो इवेंचुअली सॉफ्टवेयर भी वैसा ही हो जाता है। तो हम ऐसा ना सोचें कि चैट जीपीटी के पास अपना कोई क्वेश्चंस है, हम जैसा उसको चाहेंगे वैसा क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि वो खुद अपना कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, तो जो 80% कंटेंट ह्यूमन लोग भी क्रिएट करते हैं वो भी हम लोग वही क्रिएट करते हैं, रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, जो हमें पता होती है। बहुत ही कम क्रिएटिविटी यूज होती है। तो आप देखो, आपसे कहा जाए एक आर्टिकल लिखिए, आपने जो पढ़ा है, जो आपने बुक्स में देखा है, उसी को रीस्ट्रक्चर करके लिख रहे हो, तो उतना तो चैट जीपीटी भी कर देगा। हाँ, आप अपना क्या ऐड कर रहे हो, क्या कोई रिसर्च कंपोनेंट है, क्या कोई थॉट प्रोसेस है, कोई इमेजिनेटिव आइडिया आपका है, इनोवेशन है, वो चीज अभी चैट जीपीटी नहीं कर रहा है। चैट जीपीटी खुद कोई प्रोग्राम नहीं लिख देगा कि उसको रात में लगता है कि मैं एक प्रोग्राम लिख दूं। आप उसको बोलोगे, वो लिख के देगा, और वही लिख के देगा जो पैरामीटर उसको पता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है। हाँ, ये इवॉल्व करेगा बहुत तेजी से, आगे बहुत स्मार्ट प्रोग्राम भी लिख देगा, वायरस भी लिख सकते हैं। अभी ये बात भी आ रही थी कि आप उसको ऑर्डर करते हो कि एक मुझे रैंसमवेयर लिख के दे दीजिए, वो लिख के दे दिया। अब जो चीज आप टेक्निकली नहीं कर सकते हैं वो आप उससे करा सकते हो, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। बिल्कुल। वो ऐसे लोग दुनिया में हैं जो उसको सिर्फ खतरनाक चीजों के लिए ऑर्डर करेंगे और वो खतरनाक चीजें करेगा। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है। उसकी नेगेटिविटी ज्यादा दिखेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी। वहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि चैट जीपीटी खुद क्रिएट करेगा। हम ही चाहते हैं, अधिकतर चीजें लोग नेगेटिव यूज कर लेते हैं। डार्क वेब का कारण क्या है? हम ही तो डार्क वेब क्रिएट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, अपने आप डार्क वेब नहीं बन रहा। बिल्कुल, यानी कि जो ह्यूमन स्वाभाविक रूप से है कि इंसान, स्वाभाविक रूप से हम इंसान को कहते हैं कि भाई आप तो चलती फिरती इंटेलिजेंट एक मशीन है, हमारे सोचने समझने की क्षमता है। अगर ह्यूमन बिहेवियर में ही बायस है तो ह्यूमन बिहेवियर पर या ह्यूमन के कहे हुए वर्ड्स के आधार पर अगर कोई एक मशीन या एआई की टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें भी बायस दिख सकता है। मेरी सिर्फ चिंता यह है कि कहीं ये वर्चुअल वर्ड जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स खड़ी ना कर दे, ये बड़ा इश्यू हो जाएगा। फटाफट से एक लास्ट रिएक्शन लेते हैं जैन साहब से। जैन साहब, संक्षेप में कैसे हम तालमेल कैसे बिठाएं सर? जीपीटी भी भविष्य ही है अब एक तरह से, हम अगर अभी कहें, और बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, वहां से थोड़ा सा वो हेल्प भी लेंगे ही, बैलेंस कैसे बनेगा? सर, बैलेंस सिंपल ही है कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ पेरेंट्स मस्ट रिक्वायर्ड रहेगा। मुझे एक बात से चिंता लग रही है कि यदि जीपीटी पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं है तो इसको क्यों यूज करने दिया जा रहा है? यदि रोटी कच्ची है तो हम क्यों बच्चों को परोस रहे हैं अभी? लेट इट बी रिपेंड कंप्लीटली, तब बच्चों को देते हैं हम लोग। सेकंड, जो सर भी बता रहे थे कि वुमेन ड्रिवन, जो वुमेन के प्रति बायस है, तो एनसीईआरटी ने लास्ट मंथ में एक फ्रेमवर्क रेडी किया था फॉर द बेटर फ्रेमवर्क ऑफ लेडीज, फॉर बेटर पोर्ट्रेल ऑफ लेडीज इन द बुक सिस्टम। बट वो 2 साल तक इसमें नहीं आएगा डेफिनेटली। तो क्या ये जो लापरवाही है, या जो आने वाले टाइम में डेटा ड्रिवन नहीं रहेगा, तो क्या बच्चों को भुगतने दें इस चीज के लिए हम लोग? मुझे लगता है मैं अगेंस्ट टेक्नोलॉजी नहीं हूँ, बट प्रॉपर प्रूवन टेक्नोलॉजी मस्ट बी देयर सर। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। टेक्नोलॉजी आई है, हमारी सहूलियत के लिए आई है, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके डेवलपर्स को, इस पूरे इकोसिस्टम को आत्मसात करने वालों को, और इसके यूजर्स को, और साथ ही साथ रेगुलेट करने वालों को। मुझे तो आज की चर्चा के बाद लग रहा है सरकार का काम जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ऑलरेडी जो है आईटी रूल में फंस रखी है सरकार, कहीं एक और सरदर्द ना आ जाए। आना ही है, और सरकार को तैयार रहना भी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर तो जनता ही है, और कंज्यूमर के हित के लिए सरकार का कदम उठाना स्वाभाविक भी है और उसकी ड्यूटी भी है। बहरहाल क्या होगा इसका फ्यूचर हम सबके सामने होगा। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। सब्रवाल साहब, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मंजीत जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।